हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ इनविंसिबल आफ्टर शॉकिंग माई एम्प्रेस वाइफ की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस ध्यान आबिद एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताप यानी एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, अगर प्रत्याश यहाँ पर सच में फॉक्स कैलेंड किलर को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर हेवनली फॉक्स के ब्लड लाइन को अपने लिए नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ सिर्फ इतना है, यहाँ पर दो पिकअप का क्या मतलब है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस ध्यान थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अब मिस ध्यान की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एमसी वाईची होली मदर की कमर को पागोते वाईची होली मदर की तरफ देखती हुई मिस ध्यान को उनसे कहने लगा, तुम बहुत जल्दी जरूर इसके बारे में जानने वाले हो जब सही वक्त आने वाला है। इससे पहले मैं यहाँ पर कैलेन लीडर ध्यान मी को थोड़ा सा परेशान करना चाहता हूँ हमारे लिए यहाँ पर एक सीक्रेट रूम को अरेंज करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद वाईची होली मदर थोड़ा सा शौक होकर एमसी ताप देखते हुए एमसी से कहने लगा, क्या हमारे लिए तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और वाईची होली मदर दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर वाईची होली मदर की तरफ देखती हुई एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाईची होली मदर से कहने लगा, मेरी सोते बेबी, तुम्हें क्या लगता है हस्बैंड और बीबी यहाँ पर एक रूम के अंदर क्या ही कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाईची होली मदर यहाँ पर थोड़ा सा शर्माती हुई एमसी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी और वाईची होली मदर एक दूसरे के साथ देखने में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद लीडर त्यान में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर एमसी और वाईची होली मदर की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, मैं अभी जरूर इस चीज़ को पेटियाज के लिए अरेंज करने वाला हूँ। उसी वो उनके साइड में अभी हम लोग यहाँ पर एल्डर त्यान स्वान को भी देख पाते हैं, जो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप लीडर त्यान में अपने पीछे एमसी और वाईची होली मदर की तरफ देखती हुई एमसी और वाईची होली मदर से कहने लगा, पेटियाज आप हर एक चीज़ यहाँ पर अरेंज हो चुका है और उस सीक्रेट रूम के पास यहाँ पर अपना एक्सीलेंट शील्डिंग इफेक्ट भी है। उसके अंदर की कोई भी मूवमेंट के बारे में बाहर के साइड में कोई भी इंसान नहीं जान सकता है। आप दोनों उस रूम को यहाँ पर अपने घर के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग समझ पाए ना यहाँ पर मिस ध्यान में एमसी और वाईची होली मदर से क्या कहने की कोशिश कर रहा है और वो असल में यहाँ पर पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस ध्यान में कि इस बात को सुनने के बाद एमसी और वाईची होली मदर थोड़ा शौक होकर अभी मिस ध्यान में की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग आप देख पाते हैं एमसी अपने कपड़े को उतारने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर एमसी का बॉडी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी वो एमसी को अपने कपड़े उतारते हुए देखने के बाद वाईची होली मदर थोड़ा सा शौक होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, हस्बैंड किस लिए तुम यहाँ पर अपने कपड़े को उतार रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ वाईची होली मदर की फेस को अपनी एक उंगली से पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाईची होली मदर से पूछने लगा, तुम्हें यहाँ पर क्या लग रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इस सीन के अंदर अभी एमसी की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद वाईची होली मदर बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। अगली पर आप वाईची होली मदर थोड़ा सा शर्माती हुई और थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम मुझे सच में बुली कर रहे हो। जब वो कोई यहाँ पर आने वाला है तो मैं जरूर उससे कहने वाला हूँ तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाने के लिए। तो आज में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाईची होली मदर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर आप वाईची होली मदर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा गुस्सा होकर वाईची होली मदर से कहने लगा, क्या ऐसा ही है तो भी ठीक है, मैं अभी जाकर अपनी पहली वाइफ से पूछने वाला हूँ मुझे मदद करने के लिए। उसी वक्त एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाईची होली मदर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी के हाथ को पकड़ते हुए एमसी कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर वाईची होली मदर एमसी की इस तरह की चीज करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर वाईची होली मदर
अपने बड़े बड़े अरमान को दिखाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगेगा, मैं जरूर तुम्हें मदद कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मादा देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ पर अपने हाथ में एक पील को बाहर निकाल कर उसे दिखाती हुई वाइची होली मादा की तरफ देखती हुई वाइची होली मादा से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर अपनी इस सोती वाइफ को थोड़ा सा परेशान करने वाला हूँ। इस 100 डायमंड एसेंस बेलाद को मेरी सोरी के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद करने के लिए, जिससे मेरा फिजिक्स यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइची होली मादा बहुत ज़्यादा शौक होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी से पूछने लगा, तो फिर तुम इसलिए यहाँ पर अपनी कापी को उतार रहे थे। जो सुनने के बाद आप एमसी वाइची होली मादा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाइची होली मादा से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर डिसअपॉइंट हो रहे हो। जो सुनने की बात वाइची होली मादा थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर आप उस 100 डायमंड बेलाद एसेंस की तरफ देखती हुई वाइची होली मादा एमसी से कहने लगा, हस्बैंड इस चीज़ के स्मेल को अभी अपने सॉरी के अंदर लेको देखो, क्या इस चीज़ के अंदर सच में किसी भी तरह की गलत इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। सच में दोस्तों इस एसेंस पिल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्मेल बाहर निकल रहा था। और फिर वाइची होली मादा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ जमीन पर बैठती हुई वाइची होली मादा की तरफ देखती हुई वाइची होली मादा से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमेशा हर एक चीज़ के लिए जांच टीम केस जरूर होता है, इसलिए अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यहाँ पर मेरी छोटी वाइफ तुम यहाँ पर मेरे लिए गार्ड की तरह काम करने वाली हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइची होली मादा उस पिल के अंदर अपने पहाड़ को डालती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मादा देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस बेलाद एसेंस की पावर को अपने सॉरी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। उसी वो एमसी सिस्टम प्लान से कहने लगा, सिस्टम अभी उस 100 डायमंड बेलाद रिफाइंड स्किल कार्ड को इस्तेमाल करो। उसी वो और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है यहाँ पर अभी 100 डायमंड बेलाद रिफाइनिंग स्किल कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आप सक्सेसफुली इस्तेमाल हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सॉरी के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है। हम लोग होस्ट को अभी कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं। होस्ट के अभी के जो कल्टीवेशन है वो है डिवाइन एम्पर इलम की 4 स्टार। 100 डायमंड बेलाद रिफाइनिंग फ्यूजन आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को ओपन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप अपने सॉरी के तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ इसलिए इतना आसान था क्योंकि वो सारी यहाँ पर स्मॉल फ्राई थी और कुछ भी नहीं। ये चीज़ यहाँ पर मेरी ताकत को सिर्फ थोड़ा सा ही इंक्रीज कर पाया है। अगर मैं सच में यहाँ पर एक ताकतवर बेला लाइन की डिवाइन एबिलिटीज को हासिल करना चाहता हूँ, तो भी ऐसा लग रहा है मुझे अभी यहाँ पर ताकतवर डायमंड क्लैन की बेला लाइन की जरूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी को यहाँ पर सही सलामत देखने के बाद वाइची होली मादा थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, यहाँ पर असल में कहा जाता है डायमंड क्लैन के पास 4 मेजर क्लैन हैं। अगर मेरे पास कोई मौका मिला तो फिर मैं भी जरूर इस चीज़ को ट्राई करना चाहूँगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वाइची होली मादा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर एमसी यहाँ वाइची होली मादर की कमर को पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचती हुई वाइची होली मादर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर वाइची होली मादर से कहने लगा, हम लोग जरूर इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं।
मेरी छोटी वाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास अब यहाँ पर एंडलेस एनर्जी आ चुका है। वो सुनने के बाद वाइची होली मदर अभी एमसी ताप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, हस्बैंड जैसा पुराने वक्तों में कहा जाता है, ये यहाँ पर काव है जो एग्जॉशन की वजह से पहले मरता है, या फिर वो फील्ड जो यहाँ पर पाउल की वजह से पूरी तरह से रुइंड हो चुका है। और फिर एमसी वाइची होली मदर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वाइची होली मदर के साथ चिपकती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाइची होली मदर से कहने लगा, जब तुम्हें पहले से इसके बारे में मालूम है मेरी छोटी वाइफ, तो फिर तुम जरूर तुम्हारे हस्बैंड को यहाँ पर मदद करने वाले हो, जो तुमसे सच में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बारे में कह रहा है। अगली पर हमें आप अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस तियानमी अभी एल्डा तो के साथ खड़ा होकर अपने सामने तियान सियांग और बाकी सारे फौज क्लैन के मेंबरों की ताप देखते हुए उन सभी से कहने लगा, तियान सियांग, एल्डा तो और मैं जरूर पेतियाज को इस द्वीप के अंदर एक कंपनी देने वाला हूँ। मैं यहाँ पर हमारी एब्सोल्यूट चार्म हेवनली फॉर्स कैलेंड की सारी मितारों को तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। वो सुनने की बात एल्डा तियान सियान अभी मिस तियानमी की ताप देखती हुई मिस तियानमी से कहने लगा, शेख मास्टर, आपको इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप हर एक चीज़ मुझ पर जरूर सोच सकती हैं। और फिर आप एमसी वाइची होली मदर के साथ वापस आती हुई अपने सामने उन सभी को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वहाँ पर मिस तियानमी से कहने लगा, पेविलियन मास्टर, क्या हर एक चीज़ तैयार हो चुका है, क्या हम लोग आप यहाँ से जा सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और वाइची होली मदर दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस तियानमी एक स्टेज पेज बनाकर एमसी की ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, ठीक है पेतियाज, हेवनली फॉल्स वैली सच में यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें लगभग 3 दिन से 5 दिन का वक्त लगने वाला है। जो सुनने के बाद आप एमसी वाइची होली मदर की ताप देखती हुई पेतियाज से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना वॉयज शिप है और मेरी छोटी वाइफ भी मेरे पास है, इसके लिए हमें यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी अभी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप एमसी अपने सामने तक आगे बढ़ती हुई बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, ठीक है आप चलो यहाँ से। उसी वो हम लोग एमसी बीचे वाइची होली मदर, पेतियाज तियानमी और एल्डा टू का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर अभी यहाँ पर अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वाइची होली मदर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वाइची होली मदर के सी अपनी पावर को इस्तेमाल करने की वजह से आसमान से यहाँ पर एक छोटा सा एरोप्लेन जैसा चीज़ आने लगा। अगली पर उस चीज़ पर खड़ा होने के बाद एल्डा तो उसकी स्पीड को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर मिस तियानमी से कहने लगा, इसका स्पीड सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, मैंने इससे पहले कोई भी इस तरह के इतना फास्ट आर्टिफैक्ट को नहीं देखा है। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर असल में एक स्पेशल इमोट और आर्टिफैक्ट है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस तियानमी भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एल्डा तो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एल्डा तो की ताप देखती हुई एल्डा तो से कहने लगा, बुद्धिमान तू, बुद्धि आदमी तू, तुम्हारे पास सच में यहाँ पर एक अच्छी आंखें हैं, अगर मैं तुम्हें सोच को तो फिर ये सच में यहाँ पर एक स्पेशल इमोट और आर्टिफैक्ट है जो पहले से यहाँ पर एक हाफ डिवाइन आर्टिफैक्ट बन चुका है। जो सुनने के बाद एल्डा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर पहले से एक हाफ डिवाइन आर्टिफैक्ट बन चुका है। अगली पर एल्डा तो आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने एमसी ताप देखती हुई एमसी से कहने लगा, पेटियाँ आप असल में यहाँ पर इस तरह के एक तेजार को भी पोजेस करते हैं। जो सुनने की बाद एमसी अभी एल्डा तो की ताप देखती हुई एल्डा तो से कहने लगा, तुमने आज बिल्कुल सही कहा है, ये यहाँ पर एक ऐसा इमोटल लेवल के आर्टिफैक्ट है जो बहुत जल्दी यहाँ पर एक डिवाइन
आर्टिफैक्ट में भी जरूर बदल सकता है। या वो सिर्फ कुछ ही ऐसे एंशिएंट फैक्शन हैं जिनके पास ऐसे एक और या फिर दो आर्टिफैक्ट हो सकता है। उसी वो हम लोग एल्डर 2 के पीछे मिस यार्मी को देख पाते हैं, जो अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने एमसी ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आप सिस्टम प्लान से एमसी को बता देते हैं। एमसी ने यहाँ पर यार्मी को शॉक कर दिया है। एमसी ने यहाँ पर एल्डर 2 को शॉक कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर रियाद के रूप में भय तेज काइनेटिक एनर्जी एनहांस्ड स्पीड डबल मिल चुका है। सच में दोस्तों मुझे नहीं मालूम है ये चीज़ असल में यहाँ पर क्या है। अगली वो एमसी यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने उस शिप के साथ आप आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस शिप का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर वाईची होली मदर की कमर को पकड़ कर उन्हें संभालते लगा। उसी को हम लोग वाईची होली मदर को देख पाते हैं, जो अभी पीछे गिरने वाला था और जोर से चिल्लाने भी लगा था। और इस सीन को देखती हुई एमसी वाईची होली मदर से कहने लगा, अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर एक केयरिंग हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा है। अगली पर एमसी यहाँ थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वाईची होली मदर की तरफ देखती हुई वाईची होली मदर से कहने लगा, मेरी छोटी वाइफ, अगर तुम यहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हो तो फिर तुम्हारे हस्बैंड जरूर तुम्हारे लिए एक काम कर सकता है। जो सुनने के बाद वाईची होली मदर अभी एमसी तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, तुम फिर भी यहाँ पर सार्कास्टिक रिमार्क कर रहे हो। सच में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप मिस ध्यान में उस शिप के बाहर की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, इतिहास हम लोग आप यहाँ पर हेवनली फॉक्स के टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। और फिर हमें यहाँ पर आप हेवनली फॉक्स वैली का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये वैली यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आप यहाँ पर एक इंसान को दिखाया जाता है, जो अभी अपने सर को झुकाकर किसी को ग्रीट करती हुई उस इंसान से कहने लगा, तीसरे यौ मस्त लॉन्ग, देखिए हमारे इस फॉक्स के किलार क्लैन की जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं। उसी वो इस इंसान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर किलार फॉक्स क्लैन के लीडर खुश हुआ है। सच में दोस्तों ये लीडर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर आप उस लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद था यो मास्टर लॉन्ग थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस लीडर की तरफ देखती हुई उस लीडर से कहने लगा, उससे हाँ जरूर ये सारे किलार फॉक्स क्लैन की लड़कियां यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं है, लेकिन ये यो मास्टर यहाँ पर फिर भी एब्सोल्यूट चार्म हेवनली फॉक्स क्लैन की लड़कियों को थोड़ा सा प्रेफर कर रहा है। उसी वो इस यो मास्टर दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, यहाँ पर दागोन क्लैन की थर्ड प्रिंस है। यानी दोस्तों ये यो मास्टर यहाँ पर एक दागोन क्लैन की मेंबर है। और भी थर्ड यो मास्टर की इस बात को सुनने के बाद हुसा अभी थर्ड यो मास्टर लॉन्ग को ग्रीट करती हुई एक स्टेज पेज बनाकर थर्ड यो मास्टर लॉन्ग की तरफ देखती हुई थर्ड यो मास्टर लॉन्ग से कहने लगा, थर्ड यो मास्टर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ वो पहले से 100 डायमंड को भेज दिया है उस एब्सोल्यूट चार्म हेवनली फॉक्स क्लैन की सारी औरतों को यहाँ पर लाने के लिए। कुछ दिनों के अंदर ही उन लोग को जरूर हम लोग यहाँ पर आपके बेड पर डिलीवर करने वाले हैं। अगली पर आप हुसा की इस बात को सुनने के बाद थर्ड यो मास्टर लॉन्ग बहुत ज़्यादा थापी सा फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हुसा से कहने लगा, बहुत ही अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर थर्ड यो मास्टर लॉन्ग देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। आप थर्ड यो मास्टर लॉन्ग की इस बात को सुनने के बाद हुसा थर्ड यो मास्टर लॉन्ग को यहाँ पर ग्रीट करती हुई थर्ड यो मास्टर लॉन्ग से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर आप टाइगर क्लैन के बारे में क्या सोच रहे हैं। जो सुनने की बात थर्ड यो मास्टर लॉन्ग अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हुसा की तरफ देखती हुई हुसा से कहने लगा, रिलैक्स, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये यो मास्टर जरूर तुम्हें मदद करने वाला है इस चीज़ को सेटल करने के लिए। अगली पर एमसी आप वहाँ पर अपनी शिप के साथ आती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर हर किसी से कहने लगा,
क्या यहाँ पर कोई भी बाहर निकलने वाला है अपनी इस एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए साइन करने के लिए। इसी वो आसमान में उस चीज़ को अपियर होती हुई देखने के बाद था यो मस्त लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर एमसी से पूछने लगा, कौन कौन है यहाँ पर, किसका इतना साहस हो चुका है जो मेरे किलर फॉक्स क्लैन की टेरिटरी के अंदर इन्वेड कर रहा है। अगली पर इस बात को सुनने के बाद एमसी यहाँ एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराती हुई खुशा की ताप देखती हुई खुशा से कहने लगा, हेलो मैं हेवनली डेमन एक्सप्रेस हूँ जो यहाँ पर दौड़ तो दौड़ पिकअप कर रहा है। तुम सभी को इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एमेबल हैं। जब तो तुम लोग हमारे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करने वाले हो तो अब तो हम लोग जरूर तुम में से किसी को भी यहाँ पर नहीं मारने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी का ये एंट्री देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर रायता हमसे कहने लगा किलर फॉक्स क्लैन। और दोस्तों रायता की सिर्फ इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।